अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशनेबल व्लॉग। कैसे हैं सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज दरअसल ना मेरा मूड कटिंग और स्टिचिंग की तरफ नहीं गया, क्योंकि आज शब बारात थी। शब बारात के टाइम पे पता है हम लोग कैसे इबादत करते हैं और फिर किस तरीके से खुद इतनी खुशी होती है कि आज शब बारात है और फिर रमज़ान आने वाला है, रमज़ान की आमद है। तो उसके साथ साथ फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर से कुछ शब बारात की तैयारियां शेयर कर दूं, और आज थोड़े कपड़ा डिज़ाइनिंग और गले के नेक लाइन ये वो सब कुछ एक साइड पे रखूं और क्यों ना इस तरीके से काम करूं। तो मुझे बहुत खुशी हुई होगी। इंशाल्लाह आपको अगर मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे तो देखें। पता क्या बात है कि कभी कभी बंदा ना स्टिचिंग कर कर के बोर हो जाता है, और कुछ फिर टाइम भी ऐसा हो शब रात का, तो फिर बंदा क्यों ना हम खुशियाँ एंजॉय करें। सो प्लीज़ चलते हैं वीडियो की तरफ और अपने टॉपिक की तरफ। आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैंने मेरी ज़िंदगी में जो तर्जुमे वाला कुरान पाक पढ़ने के बाद क्या क्या चेंजिंग्स आई। जब मैंने कुरान पाक तर्जुमे वाला पढ़ना शुरू किया तो मेरे अंदर इतनी आजिज़ी आ गई, इतना सब्र आ गया। वरना मैं बिल्कुल भी सब्र करने वाली, जैसे ज़िद्दी बच्ची होती हैं, जैसे माँ बाप की लाडली बच्चियाँ होती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से थी। तो देखने में ये आपको काफ़ी खूबसूरत लग रहा होगा। ये जो कतलियाँ बन रही हैं, हम हमारी ज़ुबान में तो सूजी की कतलियाँ ही बोला जाता है। आप लोगों की ज़ुबान में क्या बोला जाता है आप लोग बताना ज़रूर। तो जब मैंने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया ना, तो मुझे पढ़ने पर जैसे स्टार्ट करते हैं, यानी कि 3-4 दिन हो जाते हैं पढ़ते हुए, या 1 हफ़्ता लगा लें आप। तो मुझे पढ़ते हुए ना अभी 1 हफ़्ता या 15 दिन ही हुए, तो मुझे ना अपने अंदर ना ऐसे फ़ील हुआ जैसे ना मेरे अंदर आजिज़ी सी आ गई है, यानी कि मैं सब्र करना शुरू हो गई हूँ। बड़ी सी बड़ी चीज़ ना भी मिले या फिर कोई काम ना भी हो रहा हो तो मैं बड़ा रिलैक्स सा फील कर रही थी। तो कुछ ही महीने गुज़रे, मुझे 7 माह हो गए हैं कुरान पाक तर्जुमे वाला पढ़ते हुए। तो जैसे ही कुछ महीने गुज़रे, 3 महीने गुज़रे, तो मुझे ना अपने अंदर ना बड़ा कॉन्फिडेंस सा फील होना शुरू हो गया। फिर मैंने अपने शौहर से बात की, मैंने कहा मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं ना बड़ा रिलैक्स सा फील करती हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि तुम कुरान पाक तर्जुमे वाला पढ़ती हो, डेली बेसिस पे पढ़ती हो, तो अल्लाह पाक ने जैसे जैसे उसमें लिखा हुआ है तुम वो चीज़ें अपने माइंड में सोचती हो। हाँ, और जब मैं पढ़ती थी बड़ी ही तसल्ली से पढ़ती थी, और अभी भी पढ़ती हूँ। और मतलब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके, जैसे बंदा होता है ना कि जो कुरान पाक हम पढ़ते हैं ना, अल्लाह पाक ने वैसे भी फरमाया कुरान पाक समझ के और ठहर ठहर के पढ़ो। तो मैं जब तर्जुमे वाला पढ़ती हूँ तो बहुत ही समझ के, और यानी कि मुझे समझ ना आए तो मैं दोबारा रिवीजन करती हूँ तर्जुमे की और अरबी की। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है, और मेरा बताने का ये मकसद था कि इंशाल्लाह आप लोगों को भी ये समझ आएगा कि हमें अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसे के अलावा या फिर बाकी चीज़ों के अलावा, वो कहते हैं ना, उन लोगों के अलावा जो हमें तकलीफ़ देते हैं, और ये भी हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, उन लोगों को अहमियत देने की बजाय हमें अपने ऊपर अहमियत देनी चाहिए, अपने आप को, कि हमें कुरान पाक तर्जुमे से पढ़ना चाहिए और अपना दीन समझना चाहिए। तो ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट थी आप लोगों से। और जो मेरा कैमरा मैन है ना, उसके पास से मोबाइल से ही नहीं पकड़ा जा रहा है, इसलिए थोड़ी सी वीडियो ब्लर आ रही है। सो प्लीज़ मैनेज कीजिएगा, क्योंकि हमने फ़र्स्ट व्लॉग ही बनाया, वरना मैं स्टिचिंग का ही ज़्यादा बनाती हूँ, और मैंने ये शब बारात के लिए स्पेशल बनाया है। तो इसलिए तो फिर मुझे मेरे अंदर इतनी आजिज़ी आ गई इतना मुझे सब्र आ गया, यानी कि मैं किसी भी बड़ी से बड़ी चीज़ भी हो तो मैं बर्दाश्त कर जाती हूँ, इग्नोर कर देती हूँ, वरना मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ। रोने वाली आदत तो मेरी बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। तो इस तरीके से मुझे जो है ना यानी कि कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ के तो अल्लाह पाक ने मेरे अंदर ये आजिज़ी और सब्र और जो है ना अक्ल जिसको कहते हैं ना, समझदारी, बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो गई। तो मेरा ये छोटा सा एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आ रहा होगा मेरी गुफ्तगू, और मैं ये आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि जो हम में से बहुत सारी बहनें ऐसी हैं और
बहुत सारे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, यानी कि कोई भी बच्चे हैं तो बच्चे हो जाते हैं ना समझ होते हैं, बेसब्रे हो जाते हैं या ना उम्मीदें हो जाते हैं, जिसको कहते हैं ना कि उम्मीद छोड़ देने के, पता नहीं ज़िंदगी में क्या होगा क्या बनेगा, तो वो सारा कुछ छोड़ देना जब, तो फिर अल्लाह पाक कोई ना कोई सबब लगा ही देता है। और फिर जब मैंने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मुझे अब किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वरना मैं ज़रा सी बात पर रोना शुरू कर देती थी और 2-2 4-4 दिन खाना नहीं थी खाती कि पता नहीं कि अब लाइफ में आगे क्या होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मेरी छोटी सा एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है, आप लोगों को पसंद आया होगा इस शब बारात के मौके पर। और आज रात हमने बहुत सारी इबादत की और अल्हम्दुलिल्लाह हम नवाफिल वगैरह अदा किए और फिर ये तैयारियों में लगे रहे। अच्छा, हर दफ़ा ना शब रात पे ना जब हम छोटे होते थे तो खाने में ना इस तरीके की चीज़ें भाई बनती थी तो हम देखते थे तो हमें समझ थी। तो इस दफ़ा हर दफ़ा ना शब रात पे ऐसे ही मैं करती थी जब बच्चे छोटे थे, थोड़े ना समझ थे, बस हलवा पका लिया, बस साथ रोटी बना ली, साथ वही नॉर्मली सालन या बिरयानी बना ली बस। इस दफ़ा मैंने बच्चों के लिए, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, तो मेरे बच्चों को पता होना चाहिए कि जब शब रात होती है तो हमें ख़ास एहतमाम करना होता है। भले हमारे हालात कैसे ही हों, भले हम लोग कैसे ही कहते हैं ना वक़्त से गुज़र रहे हों, लेकिन माँ बाप को पता होता है कि मैं तो अब वक़्त से गुज़र रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने बच्चों को ये सब कुछ सिखाना है। तो आज की ये जो ये एहतमाम हुआ था, ये जो कुछ भी बन रहा था, तो ये जैसे भी बनाया ये तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है, वरना मूड नहीं था, ना ही इरादा था, ना ही इतना जेब में से खर्च निकल रहा था कि इतना कुछ अफोर्ड कर सकते, लेकिन मेरे अल्लाह ने मदद की। वो कहते हैं ना अल्लाह की शायान शान, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मदद फरमाई तो यह सब कुछ बन गया। तो ये आप लोगों के लिए छोटा सा एक मैसेज है कि हम लोगों को ना बच्चों को सिखाना चाहिए कि शब बारात हो किस तरीके से। इससे ज़्यादा मैं शूट नहीं थी कर सकती, यानी कि बच्चों की इबादतें वगैरह, जैसे बच्चों ने तस्बीह पढ़ी, नवाफिल अदा किए या कुरान पाक उनको मैंने पढ़ाया या उनको हदीस वगैरह सुनाई, तो वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती थी, बट जो मेरे से मुमकिन हो सका मैंने वो आप लोगों से शेयर किया है। तो ये मैं आलू का मसाला बना रही हूँ और बच्चों की बहुत ख्वाहिश थी कि पकोड़े समोसे बनाए, क्योंकि पकोड़े वगैरह तो बनते ही रहते हैं, तो इधर मैंने रायता भी बना दिया था। उसके अलावा मैंने सूजी की कतलियाँ बनाई थी और मैंने ना हर दफ़ा हलवा ही बनाते हैं, मोहल्ले में भी हलवा ही ज़्यादातर बनाया जाता है, लेकिन इस दफ़ा हमने खाने में ये सारी मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से क्लिप मैंने शूट कर लिए। इससे ज़्यादा मैं कर नहीं थी सकती, मैं अकेली हूँ घर में, मुझे खुद ही सारा कुछ मैनेज करना होता है, तो फिर मैंने ये सारा कुछ मैनेज किया है आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल से न्यू अपने काम पे स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि शब बारात का रोज़ा भी रखना और इबादत भी करनी है, इसलिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा व्लॉग है। और मैंने अपने बच्चों को सिखाया और हमने साथ ज़र्दा चावल बनाया था जो कि मोहल्ले में बांटने थे, और ये ज़र्दा बहुत ही ज़बरदस्त बना था, बहुत मज़े का भी बना था, और देखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पुड़ियाँ मैंने बना ली थी, अब मैं समोसे जो है ना बना रही हूँ और बच्चों को शेयर कर रही हूँ। मैंने अपने बच्चों को, मोहल्ले के बच्चों को, जो जो बच्चा घर पे आया था मैंने उन सबको दिया था, और फिर जो है ना चावल वगैरह वो बांटे थे, और फिर हमने अच्छा इंतज़ाम किया अल्हम्दुलिल्लाह। सो प्लीज़ आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, होपफुल आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बता देना कमेंट बॉक्स में, क्या आइंदा भी मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेके आऊँ। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।